खैरतल बचाओ को लेकर आज दिन पे दिन जैसे कि धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि 3 से 4 दिन हो गए खैरतल को बंद किए हुए और लोग आसपास के गांव के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो कहना है कि जो खैरतल का जो मुख्यालय यहाँ से चेंज किया जा रहा है उसको नहीं चेंज करने देंगे। यहाँ तक कि जो नाम बदला है वो भी ठीक नहीं है। नाम बदलने से कोई विकास नहीं होता है। आप बनाइए और नाम से बनाना है तो कॉलेज लाओ, यूनिवर्सिटी लाओ यहाँ पे खैरतल में, लेकिन नाम बदलना ये ठीक बात नहीं है। आप देख रहे हैं हजारों क्या मुख्यालय यहीं चाहते हैं खैरतल में। खैरतल एकता, खैरतल एकता, खैरतल एकता, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, खैरतल का हक। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों में जोश है, क्योंकि जो जोश इनका बना हुआ है और लोग कह रहे हैं कि जो खैरतल का जो मुख्यालय यहाँ से चेंज कर रहे हैं उसको नहीं चेंज करने देंगे। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। आप देखिए, बात यह है कि हमने जनप्रतिनिधि चुने हैं, किसके लिए चुने हैं? हमारे विकास के लिए चुने हैं। ये थोड़ी नाम बदलने। आज मैं जैसे आज हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री माधवलाल जी शर्मा से पूछता हूँ, नाम तो उनका भजन लाल है, हम तो आज माधवलाल शर्मा करते तो मैं क्या फर्क पड़ रहा है? हमने उनको मुख्यमंत्री चुना है, किस लिए चुना है? नाम बदलने के लिए। अरे झालावाड़ में स्कूल, सरकारी स्कूल गिर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तुम उसके पर ध्यान दो ना। वहाँ क्यों ध्यान नहीं देते स्कूलों पे? आप अपने ईमानदारी से अपने जन्मे में झांक के देखिएगा, कितने सरकारी टीचरों के, सरकारी कर्मचारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो छत गिर रही है, मर रहे हैं। तुम्हारा विकास का ध्यान क्या? नाम बदल लो, नाम बदल लो। आज से मैं भजन लाल जी का माधवलाल जी शर्मा कर देता हूँ, इससे क्या होता है? आपको इसलिए नाम बदलने के लिए बैठाया है? सबको मोदी योगी बनना है, सबको मोदी योगी बनना है। मान लो आज हम भी भूपेंद्र जी के नाम है, उसका नाम बदल देते हैं। आज मान लो मेरी पहचान जैसे किसी नाम से, आज मैं अपने ससुर जी को फोन करूंगा, साहब मैं फलाना बोल रहा हूँ, वो 3 दिन तक समझेगी नहीं कौन बोल रहा है। हमारा जो खैरतल का अस्तित्व है, हजारों साल खैरतल जो सबकी खैर करता है, वो स्थल है हमारा। उसमें आपने क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है, मेरा नाम। आप सवाल पूछिए या फिर तो आज का जो धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है लगातार 2-3 दिन से, क्या लगता है कि किस तरह से आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? जिस तरह से खैरतल को यहाँ से चेंज किया जा रहा है, नाम चेंज कर दिया और यहाँ के जो मुख्यालय भी चेंज करने की कोशिश हो रही है, तो आप इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, कल सुबह 7:30 बजे से लेके अभी तक हम इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। इवन खैरतल की ये सीधी ये जो आंदोलन है, ये जनता का आंदोलन है। मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, आप ऊपर बैठे हुए लोग मतलब समझ सकते हैं किन की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनके पास कोई मैसेज ही नहीं है, या मैसेज है तो उनके पास गलत सूचना जा रही है, उनके लोग उन्हें गलत सूचना दे रहे हैं। इतनी सारी भीड़ देखकर, इतने सारे लोग, ये कोई इकट्ठी की हुई भीड़ नहीं है, या ये सब लोगों ने अपनी दुकानों के ताले लगा के, 90% व्यापारी हैं और 90% इस भीड़ में जो लोग हैं वो बीजेपी वोटर ही हैं। जिससे जो मैसेज आया था कि ये राम मंदिर विरोधी लोग हैं, ऐसा नहीं है। हम खुद बीजेपी वोटर हैं। यहाँ जो 80% लोग बैठे हैं वो भी बीजेपी वोटर हैं। तो मेरा सिंपल सा मैसेज है, भाई हमारा जिला बचाओ। और इस विषय में खैरतल की जनहित की भावना है, ये जन की भावना है। नहीं तो ये अगर सामने वाले इस चीज़ को कमज़ोर समझ के बैठे हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, या आने वाला है, या फिर ये लोग 2-4-5 दिन में उठ जाएंगे। आज की मेरी व्यक्तिगत राय तो यही है, दुकान के ताला लगा करके बैठे हैं 3 दिन से। अगर पब्लिक का सपोर्ट रहा, पब्लिक का समर्थन रहा, लोगों का समर्थन रहा, तो आगे जिला हमारा बच जाएगा। और नहीं रहा तो मेरी जनता से अपील है, जनता से तो ये अपील है कि वो अपने घरों से निकल के आए और इस आंदोलन को शांति से, समझदारी से, सभ्यता के साथ में प्रमोट करें। और जो बैठे हुए लोग हैं ऊपर दस्ते में, जिन्होंने इस काम को किया है, उनके लिए सीधा मैसेज यही है कि वो दोबारा विवेक से इस चीज़ को सोचें, दोबारा से एक शांतिपूर्ण तरीके से देखें, या किसी भी तरह से। नहीं तो खैरतल की जनता तैयार बैठी है अगले 3 महीने के बाद जवाब देने के लिए। आप बताओ क्या कहेंगे? मेरा तो यही सवाल है, आज आम वोटर कोई भी वोट देता है विकास के लिए देता है। ये विकास तो छोड़ो, ये विनाश कर रहे हैं। हमने वोट इनको विकास के लिए दिया था, न कि विनाश करने के लिए। ये बने बनाए जिले को नए काम करने की छोड़ो, जो पुराने काम हो रहे हैं उनको रोक रहे हैं, बना बनाया जिला हटा रहे हैं। आज हम खैरतल स्टेशन है, हम कहीं भी बाहर जाते हैं, आज हमारे रिश्तेदार दूसरे राज्य में, महाराष्ट्र में भी है, बेंगलुरु में भी है, और
जम्मू में भी है। आज वो टिकट लेंगे, क्या कहेंगे भर्तरी नगर की टिकट दे दो, तो उनको कहा खैरतल की टिकट मिलेगी या भर्तरी नगर की। कोई गूगल मैप पे सर्च करेगा कि हमको खैरतल जाना है और खैरतल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा और वो भर्तरी नगर लगाएगा, वो भर्तरी धाम पहुंच जाएगा, फिर वो क्या क्या करेगा आप बताइए सर। और आज ये पीएसयू की बात है ना, भर्ती के दर्शन हो जाएंगे, भर्तरी नगर पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है? आज एक बात देखो, उसमें आप विरोध क्यों कर रहे हो भाई? भर्तरी नगर हमारा इतना पवित्र स्थान है, उसके लेकर आप नाम के लिए सर आज भर्तरी की जो आज का नाम रखे ना, सर आज मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आज ये भर्तरी नगर जिन्होंने नाम रखा है ना सर, उनके घर में भर्तरी की जोत नहीं जलती है। आज हमारे घर में भर्तरी की जोत जलती है। भर्तरी के मेले के दिन हमारे हर घर में, आप यहाँ 80% घर में चूरमा बनता है और भर्तरी की जोत जलने के बाद ही हमारे खाना खाते हैं। कि जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं भर्तरी नगर के, वो हिंदू है ही नहीं। सर मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ सर, मैं मध्य कुंभ में, सुनो मेरी बात, मैं मध्य जिस बार भगदड़ मची थी, आज हिंदू की बात, जब भगदड़ मची थी तो मैं कुंभ में था। उसके बाद में अयोध्या मंदिर जब कह रहे मत जाओ मत जाओ, मैंने दर्शन किए, उसके वीडियो भी है मेरे पास। सर मैं एक बात कह रहा हूँ, शायद लोगों को यहाँ सबों को पता है, आज ये सारी PSU बैंक आई है, बैंक ऑफ इंडिया आई है, और जो नई नई बैंक आ रही है, यूनियन बैंक आने की तैयारी है। लोगों ने बिल्डिंग बना ली है, आप देखिए ये कभी वापिस आएगी। खैरतल स्टेशन का विकास हुआ है। आज आपका जहाँ इन्होंने कहा कि वहाँ जिला बनेगा, वहाँ रेलवे लाइन नहीं है, जबकि जिला मुख्यालय पे रेलवे लाइन होना जरूरी है। आज नागौर या पाली बन जाएगी ना सर, बनेगी, बनी बनाई को क्यों हटा रहे हो आप? इतने अरबों रुपए खर्च करोगे आप, जो खर्च हो चुके हैं वो वेस्ट जाएंगे। अब जी क्या कहेंगे, आज जिस तरह से चर्चा हो रही है कि भाई जिला मुख्यालय यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, भर्तरी नगर रख दिया इस खैरतल का नाम जिले का, तो आपको क्या लगता है? क्या चलो ये इस समय बीजेपी की बहुत गलत पॉलिसी है। खैरतल को जो मुख्यालय दिया गया है, आज खैरतल का प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मुख्यालय यहीं रहे। आज आप किसी भी खैरतल किसी भी कोने में चले जाइए, आप हर बच्चा यही कहेगा मुख्यालय यही रहेगा। पहले बीजेपी ने क्लियर कहा था, रामेश जी यादव ने कहा था, भूपेंद्र यादव ने कहा था कि आपका मुख्यालय यहीं रहेगा, और आज वो मौन है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। उन्होंने कहा कि यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज आएगी, मानते हैं ठीक है साहब, लेकिन जिला मुख्यालय चला जाएगा तो यहाँ का विकास की गति रुक जाएगी। और आज आप किसी भी खैरतल कोने में चले जाइए, हमारी यही आशा है, बीजेपी से निवेदन है कि मुख्यालय यहीं रहना चाहिए। यदि मुख्यालय चला गया तो इस जिले का कोई अर्थ नहीं है। खैरतल का जनभावना जुड़ा हुआ है, जुड़ गया ये मुख्यालय। आप लोगों से निवेदन यही है। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए भर्तरी नगर जो नाम किया है, भर्तरी जी का खैरतल से यहाँ का कोई अस्तित्व नहीं है। हम भर्तरी बाबा को पूजते हैं, भर्तरी बाबा को मानते हैं, उनकी जोत जलाते हैं, सारा काम करते हैं। बोल भर्तरी बाबा की जय। लेकिन खैरतल का नाम भर्तरी नगर रखना ये तो कोई औचित्य वाली बात नहीं है। दूसरी बात, ये जिला मुख्यालय वहाँ ले जाने की जो सोच रहे हैं, बड़ी मुश्किल से खैरतल के थोड़े दिन सुधरे थे, थोड़ा सा विकास की उम्मीद जगी थी, थोड़ा सा ऐसा लगा था कि अब कुछ खैरतल में विकास होगा। पुल का काम देखिए, राठनगर के पुल वाला काम और खैरतल के पुल का काम दोनों का एक साथ सैंक्शन हुआ था। राठनगर वाला पुल आधा हो चुका है, खैरतल में अभी तक कोई सरसराहट ही नहीं है। तो और ऊपर से जिला मुख्यालय और स्थापित दूसरी जगह होने जा रहा है, तो ये तो खैरतल के साथ सरासर अन्याय है। और इस अन्याय का खैरतल की जनता खुलकर विरोध भी करेगी। और हम सारी खैरतल की मतलब खैरत को विधवा कर रहे हैं क्या? खैरतल का एक तरीके से विधवा करना ही हो गया, एक तरीके से। या तो देखिए आपको घोषणा ही नहीं करनी थी कि भाई ये जिला रहेगा, और जब अब कर दिया तो फिर देखिए अब नाम वापस ले जाना बिल्कुल औचित्य नहीं है। इसलिए खैरतल को ही जिला मुख्यालय घोषित किया जाए फिर से, मेरी यही मांग है और हम सबकी भी यही मांग है। और सभी खैरतलवासी इसमें सहयोग देंगे, सभी खैरतलवासी साथ है। एक ही सबका नारा है कि खैरतल ही जिला मुख्यालय हमारा है। एक बात और कहूँगा, हालांकि मैंने कह दी है, आपने कल एक और न्यूज आई है, भर्तरी धाम जब अपना भर्तरी नगर किया गया है, वहाँ के 10 से 12 बाबाओं ने ये तक भी कह दिया है कि हमारा नाम भर्तरी नाम दूसरे जिले को आप कैसे दे सकते हो। ये न्यूज़ मैंने कल सुनी है कि भर्तरी वहाँ के बाबाओं ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि हमारे भर्तरी नगर को आप दूसरे जिले का नाम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी मेरी बात ये है कि हमारा, बहुत सारी बातें नहीं कहूँगा, कि हमारा ये भावना, ये जो जिला है या हमारा ये मुद्दा है, एक ही मुद्दा, ये हमारे दिल से जुड़ गया है। और अभी भी जिसके दिल से नहीं जुड़े ना,
तो समझो उसका जमीर ही जिंदा है। आप देख रहे हैं जब कांग्रेस सरकार ने जिले की घोषणा की थी, लोगों में चेहरे की खुशी आ गई थी कि आज एक छोटा सा कस्बा और एक जिले में तब्दील हो गया है और आने वाले दिनों में इस कस्बे में काफ़ी सुधार होंगे और तरक्की का आयाम बढ़ेंगे और विकास होगा। लेकिन आज जो जिलों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, नाम चेंज किया जा रहा है, आप देख रहे हैं लोगों के चेहरे पे मायूसी छा गई है, धरने पे बैठे हैं, मार्केट बंद कर रखी है क्योंकि यहाँ से जो मुख्यालय चेंज नहीं किया जाए। इसको लेकर और भी लोग उनसे बात करेंगे। सर बताओ आप। भाई साहब ये आज से नहीं, ये 8 तारीख से ही लोगों में एक दर्द है, एक पीड़ा है, जिसको लेकर के हम लोग गली गली घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं और शहर में। और आज 2 दिन से व्यापारी भाइयों ने भी पूरा कोऑपरेट करके और अपने जिले की मांग को वहीं सुरक्षित रखने के लिए, अपने सम्मान को कायम रखने के लिए हमारे व्यापारी भाइयों ने 2 दिन से बाजार बंद किया हुआ है। कल भी बंद था, आज भी बंद है। और अभी ये संदेश ग्रामीण क्षेत्र में भी गया हुआ है और कुछ लोग जो किसानी में लगे हुए हैं वो भी किसानी का काम छोड़ करके, और मुझे ऐसा लगता है कि कल से शहर में पड़ाव डालने की योजना में है वो लोग भी, वो भी पूरा अपना ये जो हक छिन रहा है, ये रोजी छिन रही है, ये जो सम्मान छिन रहा है, इसकी प्राप्ति के लिए पूरे लोग कोशिश में हैं। लगता है खैरतर के अलावा और भी जगह आप लोगों का बंद का ऐलान है। जैसे हम किशनगढ़ होके आए हैं, किशनगढ़ में कोई मार्केट बंद नहीं है, उनको लेकर क्या इसमें राजी है क्या? वो भी भाई साहब पूरे सहयोग में होंगे, लेकिन देखिए शुरुआत कहीं से तो होती है। पत्थर पहली चोट से नहीं टूटता, आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहली चोट कभी बेकार नहीं जाती। आज हमारे पार्षद भाइयों ने बड़ा साहसिक कार्य किया है और जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, पद को छोड़ दिया अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए। इसको लेकर तो लोग कह रहे हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस है और राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष में, इसको कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। भाई देखिए, हम लोग जितने भी धरती पे हैं, सब कोई किसी न किसी मत से जुड़ा हुआ है। ये कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। कहीं न कहीं आदमी जुड़ता है, उसके बावजूद भी सबको एक ही पीड़ा है कि हमारे जिले का मुख्यालय यहाँ से नहीं जाना चाहिए, हमारा मान सम्मान नहीं। ये केवल खैरतल की बात नहीं है। मैं चौधरी चरण सिंह किसान विकास समिति परगना जिंदौली के सेक्रेटरी हूँ। तो हमारे 20 गांव, ये मुंडावर का क्षेत्र, सभी लोगों को ये पीड़ा है, ये टीस है, और ये सारा मेहरबानी जिले का विकास भी रुका हुआ है। इसमें मैं मानता हूँ कि जितना हमारे यहाँ का बोर्ड दोषी है, हमारे यहाँ का चेयरमैन दोषी है, शायद कोई भी इतना दोषी नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों की बदनीयती के कारण विकास रुका। चेयरमैन की कमजोरी के कारण 4-5 साल से मात्र एक फॉर्मल बोर्ड की मीटिंग हुई, इसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई, और इसी कारण से लोगों को मौका मिला यहाँ से मुख्यालय दूर ले जाने का। तो ये समस्या सभी लोगों की, किसी पार्टी एक की नहीं है, आम जन की समस्या है। तो आप देख रहे हैं लोगों को काफी इस चीज को लेकर रोष है और लोग मुख्यालय चेंज होने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मार्केट बंद है लगातार 8 तारीख से, और लोगों का कहना है कि यहाँ से जो जिला मुख्यालय नहीं जाना चाहिए, नाम चेंज कर रहा है, नाम चेंज नहीं होना चाहिए। और भी मेरे साथ है, सर क्या कहेंगे? भाई हम चाहते हैं जिला मुख्यालय यहाँ रहे, लेकिन ये धरना प्रदर्शन कलेक्टर ऑफिस के आगे करो। बाजार बंद होने से कुछ नहीं था, ये 150 दुकानें बंद होने से क्या हो जाएगा? सारी रिको चालू है, इंडस्ट्रियल चालू है, तेल मिलें चल रही हैं, ये गरीब तबके को पीसा जा रहा है। 2 दिन हमने सब्र कर लिया, अब कितने दिन सब्र करेंगे बताओ? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, हम समर्थन करते हैं, सब खुले हैं, हम दुकान कल खोलेंगे, क्या कुछ भी हो जाए खोलेंगे, हम चाहे कुछ भी हो जाए खोलेंगे। गरीब तबका पिछड़ा है, कल दुकान हम खोलेंगे, देखो कौन आता है। हम समर्थन करते हैं, इसका समर्थन नहीं कर रहे क्या? समर्थन करते हैं हम। वहाँ धरना दो कलेक्टर ऑफिस में, बाकी ऐसे 150 दुकान बंद करने से कुछ नहीं हो जाएगा। सारो खैरतल बंद है, क्या बंद है? सारा रिको चालू है। सारा बंद करो, सारा बंद करो। के साथ है पूरा बंद है, एक दुकान खुली नहीं है।
आज की तारीख में पूरा खेड़तल बंद है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इनकी बातों से आप कहां तक सच हैं जो कह रहे हैं कि कल से दारू का ठेका बंद। अरे रुको भाई, जयचंदों की उस दिन भी कमी नहीं थी और जयचंदों की देश में आज भी कमी नहीं है। और ये उन्हीं के पाड़े हुए लोग हैं जिन्होंने इस कस्बे को बर्बाद किया है, जिला हेडक्वार्टर को बर्बाद किया है। जिन लोगों ने मीटिंगें नहीं की और दीमक की तरह खा गए, इन्होंने पूरे विकास को रोक दिया है। उन्हीं लोगों के जयचंद हैं, ये गद्दार हैं। इन गद्दारों को जनता सबक सिखाएगी। और भीड़ का कोई चारा नहीं होता। सुनो, भीड़ का कोई चारा नहीं होता। कौन है ये?